हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए के टॉपर अकाडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 10th एवं 12th के लिए वेरी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को ज़रूर तैयार करके जाना। आप 2024 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो पेपर में आएगा। कक्षा 12 हिंदी बहुविकल्पी प्रश्न एक के टॉपर अकाडमी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो। हम इसमें 35 बहुविकल्पी वीडियो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड 2024 के लिए हमारा पहला नंबर प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। जो रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन है, ये आप लोगों को बताना है। जो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं वो इंसा अल्लाह खां हैं। कौन है? इंसा अल्लाह खां। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक हैं। जो आवारा मसीहा है ये एक कौन सी विधा है? तो ये जीवनी विधा है और इसके लेखक आप लोगों को बताना है। इसके जो लेखक हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर जी। इसके जो लेखक हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर जी। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। जो हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है, ये आप लोगों को तीसरे नंबर प्रश्न में बताना है। जो हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है। हमारा 4 नंबर प्रश्न, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं तो कौन है? स्कंदगुप्त जो नाटक है इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, आनंद कंदावनी नामक पत्रिका के संपादक थे। जो आनंद कंदावनी पत्रिका के संपादक थे वो कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी थे। हमारा 6 नंबर प्रश्न है, विनय पत्रिका किस भाषा पर आधारित है। जो विनय पत्रिका है ये किस भाषा पर आधारित है, तो वह है ब्रज भाषा पर आधारित। किस भाषा पर? ब्रज भाषा पर। हमारा 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि हैं। जो निम्नलिखित में से अकुपंत, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, तो इनमें से छायावादी कवि कौन है? जिसमें इनमें से जो छायावादी कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। जैसे लेखिका पूछ रहा है तो इसमें आप लोग लिख देंगे महादेवी वर्मा। क्या लिख देंगे? महादेवी वर्मा, जो छायावाद की लेखिका हैं। अब हम देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। हमारा 8 नंबर प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जो सुमित्रा नंदन पंत जी थे उनको किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो चितंबरा पर मिला। चितंबरा पर मिला। और साहित्य अकादमी जो था वो कला और बूढ़ा चांद पर मिला था। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या। जो कामायनी महाकाव्य है इनमें सर्गों की संख्या कितनी होती, ये आप लोगों को बताना है। इसमें जो सर्गों की संख्या होती है वो 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। इसके जो लेखक हैं, जो कामायनी महाकाव्य के लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। हमारा 10 नंबर प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो छायावाद है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं तो कौन है? जो छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी ही हैं। हमारा 11 नंबर प्रश्न, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। जो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है वो कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास वो है परीक्षा गुरु। कौन सा है? परीक्षा गुरु। हमारा 12 नंबर प्रश्न, दीप जले शंख बजे की विधा कौन सी है। जो दीप जले शंख बजे कौन सी विधा की रचना है, ये आप लोगों को हमें कमेंट में बताना है। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट करें। 13 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था।
जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस पर मिला था? कुरुक्षेत्र पर, रश्मरथी पर, उर्वशी पर या हुंकार पर? तो इस उर्वशी पर मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो उनकी उर्वशी रचना पर मिला था। हमारा 14 नंबर प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार करती है? जो कितनी नावों में कितनी बार करती है वो किसकी है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सनज्ञ की। नंबर प्रश्न है, भारत दुर्दशा रचना है। जो भारत दुर्दशा है ये किसकी रचना है? ये आप लोगों को बताना है। जो भारत दुर्दशा है इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली की रचना है। खड़ी बोली की रचना है तो गोरा बादल की कथा। कौन है? गोरा बादल की कथा। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार थे। जो मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पर कार्य करने वाले निबंधकार थे वो कौन थे? वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे। कौन थे? वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे। हमारा 4 नंबर प्रश्न है, तपोभूमि रचना किस विधा की है? जो तपोभूमि है ये रचना किस विधा की है? तो उपन्यास विधा की है। किसकी है? उपन्यास विधा। वसुधा साहित्यिक पत्रिका के संपादक थे। जो वसुधा साहित्यिक पत्रिका के संपादक थे वो कौन थे? तो इसका जो सही एवं राइट आंसर होगा वो होगा हरिशंकर परसाई। क्या होगा? हरिशंकर परसाई। हमारा 6 नंबर प्रश्न है, रीतकाल का दूसरा नाम क्या है? जो रीतकाल का दूसरा नाम है वो क्या है? तो वह श्रृंगार रस। कौन सा है? श्रृंगार। श्रृंगार रीतकाल का है, सॉरी रस नहीं है, श्रृंगार है। रीतकाल का जो दूसरा नाम है वो श्रृंगार है। अब देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं। जो समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं वो कौन है ये आप लोगों को बताना है। और समकालीन कविता के प्रमुख कवि मुक्तिबोध हैं। कौन है? मुक्तिबोध। हमारा 8 नंबर प्रश्न है, छायावाद युग के कवि हैं। जो छायावाद युग के कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और मैं आप लोगों को बता दूं छायावाद के कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं और महादेवी वर्मा भी हैं। ये आप लोगों को मैं बताता हूँ। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है। जो महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है वो कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। वो है यामा। क्या है? यामा। हमारा 10 नंबर प्रश्न है, इनमें से मैथिली षड़गुप्त की रचना है। इस 4 रचनाओं में से बताना इसमें मैथिली षड़ की कौन सी रचना है। इसका सही राइट आंसर होगा प्रदाशिड़ा। कौन से? प्रदाशिड़ा। हमारा 11 नंबर प्रश्न है, हरिशंकर परसाई की रचना है। हरिशंकर परसाई की रचना है वह तब की बात और थी। क्या? तब की बात और थी। हमारा 12 नंबर प्रश्न है, वारिस कहानी संग्रह है। वारिस कहानी संग्रह है तो कौन सा है? तो है वारिस कहानी जो संग्रह है इसके लेखक जो हैं वो है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 13, आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित योजना है। इसके जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये प्रश्न जितने भी आप लोगों को बता रहा हूँ ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना। देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। हमारा 14 नंबर प्रश्न, संस्मरण विधा की रचना है। संस्मरण विधा की रचना है तो कौन से? दीप जले शंख बजे। कौन से? दीप जले शंख बजे। और हमारा 15 नंबर प्रश्न है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। इनमें से आप लोगों को बताना है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है तो कौन सी है? वो है वाग्धारा। हमारा 16 नंबर प्रश्न है, कामायनी में सर्गों की संख्या। जो कामायनी में सर्गों की संख्या है वो है 15। 15 जो कामायनी महाकाव्य के लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। हमारा 17 नंबर प्रश्न है, वैदेही वनवास के रचयिता हैं। वैदेही वनवास के रचयिता हैं।
जो वैदेही वनवास के रचयिता हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हमारा 18 नंबर प्रश्न है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। जो तीसरा सप्तक है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, ये आप लोगों को बताना है। इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा 1959 में तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। हमारा 19 नंबर प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस रचना पर मिला था, वो कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद। और आप लोगों को बताना है कि इनकी जो सुमित्रानंदन पंत की चितंबरा है इस पर कौन सा पुरस्कार मिला है, ये आप लोगों को इसका आंसर हमें कमेंट में बताना। इसका आंसर हमें कमेंट में बताना। देखते हैं हमारा 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कौन सी, परशुराम की प्रतीक्षा या पृथ्वी पुत्र, ऐसा कोई पर अपने देखा है, स्वर्ग किरण। इसका जो आंसर होगा वो होगा परशुराम की प्रतीक्षा। क्या होगा, परशुराम की प्रतीक्षा। तो यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी PDF हैंड राइटिंग नोट्स के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।